जो देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है। और जो घटना हुई है मुझे लगता है कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत क्रूर और बहुत ही गलत जो हुआ है, एक 31 साल की लड़की के साथ जो जीवन में पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहती थी, जो लोगों का इलाज करना चाहती थी, पर एक ऐसी लाइलाज बीमारी देश को लग गई है जहाँ पर कुछ ऐसे वैसी दरिंदे हैं जो ये सोचते हैं कि वो बच निकलेंगे। पर आज ये वक्त आ गया है कि कठोर निर्णय लिए जाएँ और साथ ही जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द की जानी चाहिए। और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी घटना किसी और के साथ कभी और घटित ना हो। और एक जो डर है वो होना चाहिए। मैं इस घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। राजनीति के ऊपर समाज के दृष्टिकोण से हमें ये समझना होगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक हमारे इतने अच्छे देश में सवाल उठ रहे हैं, तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं और सख्त निर्णय लेने की अपील करते हैं। डॉक्टर बहन का रेप किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये निश्चित रूप से प्रतिकार करने की घटना है। और मुझे लगता है कि जो छात्र जो वहीं का डॉक्टर होकर और जिस छात्र ने और उसके और सहयोगी ने मिलकर और इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा भी उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रिंसिपल के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रिंसिपल के द्वारा बचाने का काम किया जा रहा है उसे वहाँ प्रमोशन दिया जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का संरक्षण उस बलात्कारी के साथ, उस हत्यारे के साथ में वहाँ की टीएमसी की सरकार कर रही है और किस भूमिका में वो सरकार अपने काम को कर रही है। हमारी संस्कृति के विपरीत और इस प्रकार के कृत्य के लिए जहाँ फांसी दे देनी चाहिए, जहाँ आजीवन कारावास दे देना चाहिए, वहाँ उन्हें बचाने का काम प्रशासन और सब कर रहे हैं और उसे फिर वहाँ से निकाल देने का काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से और दंडनीय अपराध है। जिनने किया उनको भी दंड मिलना चाहिए और जो बचाने का काम कर रहे हैं उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। पूरा नीमच आईएमए ने इस घटना के खिलाफ आज कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ हम सब लोग विरोध प्रदर्शन में आईएमए के साथ में एकत्रित हुए हैं। पूरा समाज साथ है और पूरे भारत का प्रत्येक नागरिक इस घटना के विरोध में आईएमए के साथ खड़ा है, उस बहन के साथ खड़ा है, बहन के परिवार के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से जिनने ये घटना करी है उन्हें दंडित किया ही जाएगा और जो उन्हें बचाएंगे उन्हें ईश्वर तो निश्चित रूप से दंडित करेगा ही। कि यहाँ का कानून, भारत का कानून भी उन्हें दंडित करेगा। ये अत्यंत विभत्स, अत्यंत चिंताजनक घटना पर नीमच के सर्व समाज के सभी महानुभाव द्वारा आईएमए नीमच के समर्थन पर उस घटना के विरोध में जो विरोध प्रकट किया जा रहा है कैंडल मार्च के द्वारा, अत्यंत ही अनिवार्य था। और पूरे हिंदुस्तान की जनमानस को उद्वेलित होना चाहिए इस घटना को लेकर, क्योंकि ये घटनाएं हमारे चिंतन को, हमारे सोच को अत्यंत पीड़ा देती है। आप लोग भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? हम तो सभी शामिल हैं, सभी समाज सभी शामिल है इस घटना के। इतनी विभत्स घटना हुई है कि उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ममता बनर्जी अपने शासन के खिलाफ ही वो वहाँ रैली निकाल रही है। ये कौन सी, ये क्या मतलब, ये क्या चीज़ है? ममता बनर्जी जिसका खुद का शासन है उसको तो खुद को उसका एक्शन लेना चाहिए ना, लेकिन वो खुद अपने खिलाफ ही रैली निकाल रही है। तो हालांकि सीबीआई लगी है, सब काम अच्छा होगा। कल डॉक्टर के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर की मृत्यु हुई, उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसकी विभत्स हत्या, जैसे वो निर्भया की हत्या हुई उसी ढंग से उसकी हत्या करी गई। तो उसके विरोध में आईएमए द्वारा इसका वो करा जा रहा है और उसी में सब समाज, हम लोग सब साथ में है इसके साथ। बहुत ही जरूरी जागरूकता है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम दाम है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, उस डॉक्टर के साथ ऐसा हो तो दुख होता है। वो सिंधी पंचायत अध्यक्ष मनोहर अर्जुनानी। कोई
वो इतनी विभत्स थी और उसको लेकर लोगों में इतना आक्रोश है कि नीमच में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ सर्व समाज में भी इतना आक्रोश है कि हमारी कैंडल मार्च को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है और कोई भी दुनिया में नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बेटी या किसी भी महिला के साथ इस तरह का अत्याचार हो। हम इसी के विरोध में आज पूरे दिन IMA ने बंद रखा और हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना किसी भी डॉक्टर के साथ या किसी भी महिला के साथ आने वाले दिनों में हो।